सत्र में Recording in progress. जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उनका सबका हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 और उसमें जो श्लोक संख्या है वो है 25। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि इस वाले ये जो चैप्टर है इसमें आपको देखा जाए तो होमवर्क करने के लिए काफ़ी है। आप इसके जो चरित्र हैं जिन जिन के बारे में यहाँ पर कहा गया है उसको यदि आप जाकर देखेंगे तो आपको उसकी विशिष्टता का संपूर्ण रूप से पता चल जाएगा। मैं जैसे आपको बता रहा था कि जो भृगु हैं महर्षि भृगु जो हैं तो वो जिस समय उन्होंने ब्रह्मा जी की जो थी परीक्षा की, उसके बाद फिर उन्होंने भगवान शिव की भी परीक्षा की और जिस समय वो श्री विष्णु के पास पहुंचे तो श्री विष्णु उस समय शेष शैया के ऊपर सो रहे थे। जो उनका एक आपने बहुत देखा होगा कि विश्राम की स्थिति में थे, लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही थी। तो महर्षि ने कुछ देखा नहीं बल्कि जो सोते हुए श्री विष्णु थे उनके सीने के ऊपर अपने चरणों का प्रहार किया और वो जब चरणों का प्रहार किया तो श्री विष्णु उठे और उठकर उन्होंने देखा, क्या देखते हैं कि महर्षि भृगु सामने खड़े हैं। तो उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और पूछा उनसे कि आपके जो चरण हैं उन पे चोट तो नहीं आई। कितने आश्चर्य की बात है कि आप कोई व्यक्ति सोता हुआ हो, विश्राम की स्थिति में हो और उसको दूसरा व्यक्ति आकर चरण प्रहार करके उठाए और वह सामने से प्रतिक्रिया क्या दे, वो प्रतिक्रिया इस प्रकार की दे जैसे श्री विष्णु ने दिया। तो उन्होंने चरण पकड़ लिए, उन्होंने कहा कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, क्यों? उसका कारण यह है कि ये जो जहां आपने अपने चरणों का प्रहार किया है जिस स्थान पर, ये देवासुर संग्राम जब भी होता रहा है तो इसके ऊपर बड़े दिव्य अस्त्र जो हैं उनका प्रयोग होता रहा है। तो ये तो बिल्कुल बहुत कठोर है, क्योंकि वो जो अस्त्र लगते थे वो अस्त्र टकरा कर इसके साथ में बेकार हो जाते थे। तो इतना कठोर है और कठोर चीज के ऊपर जब आपने चरण का प्रहार किया है तो कठोर वस्तु को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके जो चरण हैं बड़े सुकोमल हैं। आप ऋषि हैं, आप जो है वो कोमलता के प्रतीक हैं। सेंसेशन, सेंसिटिविटी ये सब आप में बहुत ज्यादा है, तो कहीं आपको चोट तो नहीं आई। तो जो भृगु थे उन भृगु ने स्वीकार कर लिया कि यदि सबसे शांत कोई है जिसको आप जिस समय भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? शांताकारम। अगर शांति का आकार अगर कहीं देखना हो तो वो कौन है? वो श्री विष्णु। और इसके साथ में ही वो जो भगवान विष्णु थे उनके कहते हैं कि उनका जो सीना है, उनका जो हृदय है, आप म्यूट करिए,